1947 से लेकर अभी तक कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। कहा यही जाता है कि बार बार लोग भी फौज को ले आते हैं कि भाई तुम लोग आ जाओ, इनसे कुछ नहीं हो रहा। उसकी को दिखाने के लिए और अपने लोगों को पैम्पर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही अलग से प्राइम मिनिस्टर रखा गया। अगर आप बोलोगे कि इंडिया में अलग से जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, तो वो हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर है और हमें इसमें एक यही वजह है कि वहां लोग हंसते थे कि जी वो इंडिया में जाओ तो वहां पुरानी वो एम्बेसडर गाड़ी है या फिएट गाड़ी है, जबकि पाकिस्तान में तो टोयोटा कोरोला और डाटसन गाड़ियां चलती हैं। लेकिन ये जो डाटसन और टोयोटा कोरोला गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही थी, ये तो एक मसनूई मईशत के बुनियाद पे चल रही थी। वहां करेंगे हम अभी ट्रेंड नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग वहां पे कैसे खुश हैं, क्योंकि अब मैं आपसे ही सवाल करता हूं बल्कि कि जहां पे आटा उनको 180 रुपए किलो मिल रहा है और हिंदुस्तान में वो आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है, जहां पे यूनिवर्सिटीज की भरमार है, एजुकेशन की भरमार है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपके यहाँ पे तालीम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे उस चीज की क्या वैल्यू है और कितनी ज्यादा अवेलेबल है वर्सेस की वहां पे। हम अगर भारत को देखें तो भारत में हमेशा से हमने देखा कि फौज को फौज की जगह पे रखा है और डेमोक्रेसी वहां पे बहुत अच्छी चली है। बीच में इंदिरा गांधी के जमाने में कहा जाता है कि इमरजेंसी एक बार लगाई गई थी, उसके बाद नहीं। तो आखिर ऐसी क्या चीज भारत ने की जिससे कि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो इतनी। हम भी ये बोलते हैं और बहुत विद प्रूफ्स बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम भी होकर आते हैं। हमारे कई यूट्यूबर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं जो गए हैं और जम्मू कश्मीर में बोला है लोगों ने कि भाई हम इंडिया के ही पार्ट है और इंडिया के साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान को बल्कि उन्होंने जागीरदारी निजाम का खात्मा कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दी। राजे और उनके जो प्रिंस थे और जो उनकी बादशाह थे, राजवाड़े थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने। और उसके जगह उन्होंने इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई और नेशनलाइजेशन। टू नेशन थ्योरी की बात करके और वही चूरन खिला के पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपके ख्याल से संभाल क्यों नहीं सके? क्योंकि कोई चीज भी बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको चलाना मुश्किल होता है। तो ये इतने 76 ईयर्स में पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी नहीं आई जो इसको किसी उस रास्ते पे चढ़ गया है जहां अब वो जो कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट के इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकेगा आने वाले वक्त में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नव इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों आज का वीडियो जो हम देखने वाले हैं वो दरअसल भारत की सफलता और पाकिस्तान की विफलता को लेकर है। एक साथ आज़ाद हुए दो मुल्क आज दो अलग अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी अराजकता, सैनिक शासन और आर्थिक रूप से दिवालिया मुल्क बन चुका है, वहीं भारत एक सफल लोकतंत्र, टॉप इकोनॉमी और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई सुपर पावर बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान और विशेष रूप से पीओके के लोगों का रुझान भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान मीडिया आज के वीडियो में अपनी विफलता को लेकर और भारत की दनादन सफलता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर रहा है, जिसे हमें भी सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में अपना कमेंट अवश्य दे। जय हिंद, वंदे मातरम। करेंगे हम अभी ट्रेंड नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग वहां पे कैसे खुश हैं, क्योंकि अब मैं आपसे ही सवाल करता हूं बल्कि कि जहां पे आटा उनको 180 रुपए किलो मिल रहा है और हिंदुस्तान में वो आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है, जहां पे यूनिवर्सिटीज की भरमार है, एजुकेशन की भरमार है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपके यहाँ पे तालीम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे उस चीज की क्या वैल्यू है और कितनी ज्यादा अवेलेबल है वर्सेस की वहां पे उसका क्या हाल है। अभी मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको गिनाऊंगा, आप उस पर बताइएगा फिर। और अगर ऐसा आपको उन लोगों ने बोला है, पहली बात तो मैं उस बात से मैं अलाइंड नहीं हूं, पर अगर फिर भी बोला है तो मैं आपसे उल्टा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों को ये बात बोलो कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे सारी सहूलियत मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपने कहा ना गुरुबत, आपको आजादी पसंद है या आपको गुरुबत में रहना है? आपको गुरुबत ज्यादा पसंद है कि मैं मुसलमान हूं, मैं गरीब रह लूंगा, मर जाऊंगा, पर रहूंगा मैं पीओके में या पाकिस्तान के साथ, वर्सेस कि मेरे को आजादी पसंद है, मेरे को अपने बच्चों के एजुकेशन देनी है, मेरे को उनको जाके बड़ा आदमी बनाना है, आगे जाके पैसा कमाए वो और एजुकेशन लें। आपको ये पसंद है, तो आप ऐसे माहौल में रहना चाहते हो या वहां रहना चाहते हो? तो मेरा इसमें स्टांस किया।
बिल्कुल सही है, आपने पॉइंट बताया कि लेकिन गुर्बत में नहीं रहा जाता बिकॉज ऑफ दैट के अगर यहाँ पर लोग मानते भी है, मैंने अक्सर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और लोग मानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग रहते हैं वो ज्यादा खुशहाल हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो आजाद कश्मीर में रहते हैं उसके निस्बत जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो ज्यादा खुश है, क्योंकि आधार कार्ड उन्होंने गिनवाया मुझे, उन्होंने बताया कि जिंदगी की सहूलियात, अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स और हर चीज की आजादी दी है हमारे पास। अगर अंकुश भाई यहाँ पर मेरे पास एक सवाल और भी है, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास, हमने कश्मीर को एक आजाद स्टेट होने का उसको नाम दिया, हमारे पास कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी है, आप लोग के पास तो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कैसे बताएंगे आप? भाई कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर हम क्यों रखें? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है ना, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। देखो कंफ्यूजन आपके यहाँ पे है, तो इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर अलग है जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आप लोगों ने देखो, बहुत सिंपल है कि आजाद कश्मीर आपकी बैक ऑफ द माइंड सबको पता है, आपकी गवर्नमेंट भी जानती है। जो पुराने डॉक्यूमेंट साइन हुए, कराची अग्रीमेंट हुआ, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ फेक था वो। तो उसको दिखाने के लिए और अपने लोगों को पैम्पर्ड करने के लिए सिर्फ एक ही अलग से प्राइम मिनिस्टर रखा गया। अगर आप बोलोगे कि इंडिया में अलग से जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, तो वो हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर है, और हमें जाए कि वहाँ लोग हंसते थे कि जी वो इंडिया में जाओ तो वहाँ पुरानी वो एम्बेसडर गाड़ी है या फिएट गाड़ी है, जबकि पाकिस्तान में तो टोयोटा कोरोला और डाटसन गाड़ियां चलती हैं। लेकिन ये जो डाटसन और टोयोटा कोरोला गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही थी, ये तो एक मसनूई मईशत के बुनियाद पे चल रही थी। वहां जो एम्बेसडर और फिएट और इस तरह की पुराने मॉडल की जो गाड़ियां चल रही थी और मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो तो अपना ही लोहा इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी लेबर इस्तेमाल कर रहे थे और फिर अपनी ही मार्केट में उसको बेच रहे थे और सर्कुलेशन ऑफ मनी इस तरह से कर रहे थे ताकि रिजर्व्स में इजाफा हो। और आज जो मोदी जी है वो दो ही चीजों पे तो फोकस कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और एक मैन्युफैक्चरिंग पे। लिहाजा इंडिया जो है वो अब नेशनलाइज्ड इकोनॉमी से निकल के, क्योंकि वो उसने नेशनलाइज्ड इकोनॉमी ने वो बेस फ्राहम कर दी है कि अब आप फ्री एंटरप्राइज जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं, इकोनॉमी की तरफ। तो आप देखें कि अब अमेरिका के साथ भी जो जेट इंजन का मुआहदा हुआ है उसमें ये तय हुआ है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी चल पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो सड़कें बनाई है कनेक्टिविटी वगैरह के प्रोग्राम के तहत। तो अब इंडिया उस रास्ते पे चढ़ गया है जहां अब वो जो कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट के इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा हम इंडिया से खैर कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ के बांग्लादेश की भी बात करें, जो हमारे बाद बना, हमारे में से ही जैसे कहना चाहिए अलग होके बना, वो भी हमसे आगे है। अगर उसको भी हम देखें तो उनके यहाँ भी जो है वो फौज जो है वो अपनी जगह पे रहती है, मुल्ला अपनी जगह पे रहते हैं। हमारे यहाँ फौज भी मुंह को आ रही है, मुल्ला भी सर पे चढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल किया है? लेकिन बांग्लादेश ने, फिर वही बात आ जाती है, बांग्लादेश ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशनल रेवोल्यूशन किया था मुजीबुर रहमान की क़यादत, और पाकिस्तान की जो कॉलोनाइजेशन है इसके खिलाफ उन्होंने मुसल्ला जंग भी लड़ी, पहले पॉलिटिकल जंग लड़ी, फिर मुसल्ला जंग लड़ी, आज़ादी हासिल की। तो उसका जो रेवोल्यूशन का जो कंटेंट था वो डेमोक्रेटिक था, वो सेकुलर था।